अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो काम हमने शुरू किया हुआ था उसी को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारा और ऑलमोस्ट तीसरा टॉपिक है और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल कवर करेंगे। अब इसमें ना क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास बेसिकली इस तरह है कि पहले तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो इस तरह था कि कोई भी हमारे पास नंबर दिया होता था जो 4/7 है। अगर इसकी हमने डेसिमल फॉर्म निकालनी हो तो हम सिंपल इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे और निकाल लेंगे। ऐसे ही करते हैं, 0 पॉइंट समथिंग इस तरह आ जाती थी। लेकिन अब अगर थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि अगर हमें डेसिमल फॉर्म गिवन हो, लाइक अगर हमें 0.1 2 3 4 5 गिवन हो और हमें कहा गया हो कि हमने इसकी फ्रैक्शन वाली फॉर्म बतानी है कि इसकी फ्रैक्शन क्या बनती है, इसका न्यूमरेटर क्या आता है, तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो आज वाला काम थोड़ा सा पहले से इंटरेस्टिंग है और पहले वाला जो था वो सारा समझने वाला था। ठीक है, ये भी समझने वाला है लेकिन लिटिल बिट ईजी है। ठीक है, अब तो हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि हमने डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाना है, या आप ऐसे करो कि इशारिया से कसर में कैसे जाना है। ठीक है, तो ये आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड अगर हम ना पहले एग्जाम्पल कर लें तो हम फिर क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगी। इससे रिलेटेड एक ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 है शायद। एग्जाम्पल नंबर 3 है 0.93 के ऊपर बार। ठीक है, तो जो बच्चे तो हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं उन्हें बार के बाद फ़ौरन आइडिया हो क्या होगा कि बार का मतलब क्या है। बार का मतलब, ये जो बार इसके ऊपर मैंने लगाई है, इस बार का मतलब ये होता है कि 0 के बाद 93 जो पूरे का पूरा डिजिट है 93, ये कॉन्टीन्यूसली सीक्वेंस के साथ आता जा रहा है। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.93 93 93 और इस तरह चलता जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब हमने क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, हमने इस इशारे वाले डिजिट से कोई ना कोई फ्रैक्शन ढूंढ के देनी है पी ओवर क्यू की फॉर्म में। तो आपको ये पता है पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और जो क्यू है पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए और जो क्यू है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन को जहन में रखते हुए हमने कोई ऐसा मेथड देखना है कि जिससे हमें इसकी कोई ना कोई आसान सी फ्रैक्शन मिल जाए। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका सबसे पहले ये है कि आप इसका सोल्यूशन, अगर हमारे पास क्वेश्चन क्या है 0.93 के ऊपर है बार, तो ये हमारे पास बेसिकली एग्जांपल नंबर 3 है। हमने कैसे सॉल्व करना है, हम सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन में, हम सबसे पहले करेंगे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास x इज इक्वल्स टू 0.93 के ऊपर बार। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये आप स्टेप बाय स्टेप देख लो ताकि आपको एक्सरसाइज करने में आसानी हो। x इज इक्वल्स टू 0.93 93 93 93 और इन्फिनिट टाइम्स ये 93 लिखा हुआ है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप इसमें आता है, इसको 1 का नाम दे लेते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो इसमें आता है, हमने इस इक्वेशन 1 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि हमें थोड़ा सा सॉल्व करना आसान हो जाए। अब आप किस तरह से आप वो नंबर डिजिट ले सकते हो, मतलब वो सारे के सारे 10 के मल्टीपल हों, या हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 100 से कर सकते हैं या 1000 से कर सकते हैं, इस तरह मतलब 10 के मल्टीपल से कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमारे पास, हमें कैसे पता कि 10 के किस मल्टीपल से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब हम वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि 10 का कौन सा मल्टीपल लें और हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हम ना स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें आप 0.93 है, आपको याद होगा 0.93 को अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ आपको एक मेथड बता रही हूँ कि किस तरह से हमने वो मल्टीपल निकालना है। इसको हम लिखते हैं 93/100 लिखते हैं ना। तो और अगर हमारे पास सिर्फ 0.9 हो तो हम लिखते हैं इसको 9/10। ये 100 और 10 जिस तरीके से भी आप निकालते हो, हमने तो इस तरह सीखा था कि जो पॉइंट होता है ये वाला, इसकी जगह हम 1 ले लेते हैं और इसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने लगा लेते हैं 0, तो आया है 100। ठीक है, तो आई डोंट नो कि आपने अपने अपने स्कूल में किस तरह सीखा हुआ है, तो हमने तो इसी तरह सीखा था कि इस पॉइंट की जगह पे 1 और अगले 2 डिजिट की जगह पे 2 0 आ जाता है, तो 10 का मल्टीपल जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो मिल जाता है। ठीक है, अब ये मतलब कि 100 मिलता है 0.93 को हम थोड़ा सा देखें तो इस इक्वेशन 1 के दोनों तरफ आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। ठीक है, इधर आ जाएगा 100x और जब इधर 100 से मल्टीप्लाई होगा ना
तो 2 पॉइंट तक इसका इशारिया शिफ्ट होकर कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं हम। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो ये कि अब हमने 2 में से 1 को करना है माइनस। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो हम लिखेंगे 100x माइनस 1x इज इक्वल्स टू 93.93 चलता जा रहा है माइनस 0.93 और ये भी इसी तरह चलता जा रहा है, ठीक है। जब इसको आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करोगे या वैसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे तो 99x, इधर सिर्फ 93 बच जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 93/99 तकरीबन इसका आंसर है कि इस फ्रैक्शन को जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर ये वाला आएगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये फर्दर भी कट होता है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 31/33 या 31/33। तो एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है। जो भी आपको नंबर डिजिट दिया गया होगा आपने उसको लेट कर लेना है कि x इज इक्वल्स टू जो भी होगा, ठीक है, वो आपने इसको लेट कर लेना है। लेट करने के बाद अपने बोथ साइड पे 10 के मल्टीपल से करना है मल्टीप्लाई। अब 10 का जो मल्टीपल आपने बेटा यूज़ करना है ना वो इस हिसाब से करना है जिस हिसाब का आपका डिजिट होगा। अगर तो डिजिट जो है वो एक ही डेसिमल प्लेस है, लाइक 0.99 है, सिर्फ 9 है, 0.9 है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर 0.93 है तो आप 100 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। उसके बाद 2 इक्वेशंस बन जाएंगी 1 और 2 और आपने इनको करना है सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। अब इस फ्रैक्शन को जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आंसर हमें यही मिलेगा जो हमने लेट किया हुआ था, ठीक है। अब ये थे एग्जाम्पल। अब इससे रिलेटेड बिल्कुल सिमिलर इससे 3-4 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। इसको आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये तो ये देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1 ही है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने हमें दिया हुआ है 0.4 के ऊपर बार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 0.4 के ऊपर बार। x को थोड़ा सा इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 4 4 4 कुछ इस तरह आ जाएगा। अब देखो आपने 10 के मल्टीपल से करना है मल्टीप्लाई, तो ये 0.4 है तो उसके बटे में क्या बनता है 10 बनता है, ठीक है। तो हम 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, इधर 10x और इधर 4.4444 और इस तरह चलता जा रहा है, ये हमें डिजिट मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब आपने 2 में से 1 को करना है माइनस, तो आएगा 10x माइनस x 4.4 समथिंग लाइक डेट चलता जा रहा है। और माइनस करेंगे आप इसमें 0.444 और ये चलता जा रहा है, ये 9x और इधर बचेगा सिर्फ 4, तो x किसके इक्वल आएगा 4/9 के, ठीक है। 4/9 की फ्रैक्शन का जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये डेसिमल मिलेगा, ओके। उसके बाद अब इसके बाद आप 2 सवाल और हैं। 0.37 एक है और दूसरा है 0.21 के ऊपर बार, ठीक है। अब इसी तरह का अभी हमने 0.93 के ऊपर बार जो हमने बिल्कुल अभी किया है वही है। तो अब इन दोनों में से हम एक कर लेते हैं, एक आप लोगों पे छोड़ते हैं, अब आप लोग वो कर लेना। तो 37 वाला ही हम कर लेते हैं, 37 है तो इसको आप लेट करो कि हमारे पास x इज इक्वल्स टू 0.37 के ऊपर बार, देन 0.37 टू सो ऑन, ठीक है। अब आपने किससे मल्टीप्लाई करना है बताएं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय विद 100, ठीक है। अब 100 कहाँ से है ये आपको पता है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब आपने 2 में से 1 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो 100x माइनस x, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होती है और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस होती है। 37.37 माइनस 0.37 और इस तरह चलता जा रहा है। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो 99x आ जाएगा और यहाँ पे सिंपल 37 आ जाएगा और x इज इक्वल्स टू 37/99 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप 37/99 की फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो
तो आपके पास आंसर वही आएगा जो हमने 0.37 डेसिमल थे। ये देखें, आप देख भी सकते हैं 37 डिवाइड 99 करने पे हमें वही मिल रहा है कि 0.37 के ऊपर बार। ठीक है, तो आज यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है पहली एक्सरसाइज का। तो यहाँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।